So in this lecture, we will try to cover something important which is related to J&K, and these important information definitely comes in exams like JKSSP. So you have to know like the exact answers. So in this lecture, we will try to cover those important things. Okay. So this is related to our polity only. Okay. So let us talk about the Lieutenant Governor of UT J&K, UT of Jammu and Kashmir. Okay, so the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. This act provides the President of India shall appoint an administrator. Okay, so an administrator, the president has to appoint an administrator, and that administrator is designated as lieutenant. Okay, he is designated as Lieutenant Governor. So he is basically administrating this union territory of Jammu and Kashmir. Okay, so now let us talk about Lieutenant Governor. See, his Lieutenant Governor's usual term of office is 5 years. Term of office is 5 years, but he holds office during the pleasure of president. तो pleasure of president के टाइम पे वो अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं और उनका टर्म जो है 5 साल का है. ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो इन्हें रिमूव कर सकते हैं या तो टाइम से पहले ही, ठीक है, या उन्हें एक्सटेंड करना हो तब तक जब तक नया सक्सेसर नहीं चार्ज ले लेता है. तो इट इज़ बेसिकली द प्रेसिडेंट हु इज़ हैविंग दिस अथॉरिटी टू रिमूव हिम लाइक अर्लियर, और एट टाइम्स उनका टर्म जो है एक्सटेंड भी कराया जाता है अनटिल एंड अनलेस कोई सक्सेसर चार्ज नहीं ले. ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत सारी ना पावर्स हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ वाइड पावर्स, like he is generally bound to act in accordance with the advice of council of ministers. तो जो council of ministers हैं उनके साथ रह के उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग उन्हें अपना काम करना है. ठीक है, and this council of ministers is headed by chief minister. This is headed by chief minister except in so far his discretionary powers are concerned. ठीक है, तो discretionary powers को छोड़ के बाकी जो है he has to act in accordance of council of ministers which is headed by chief minister. ठीक है, और एक चीज़ ज़रूरी है मेंशन करना ये कि जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, हमारे IAS हो गए, हमारे IPS हो गए, एंड ऑल्सो एंटी करप्शन ब्यूरो, ACB कहेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो, इट विल रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर. ये सारा जो है IAS, IPS, ACB ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है, अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर, and it is not under the elected government of the UT of Jammu and Kashmir. तो ये IAS और जो IPS हैं ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर हैं. ठीक है, ना कि हमारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इनके अंडर नहीं आती है. ठीक है, देखो फर्दर अगर हम देखें तो सेंटर जो है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में है. ठीक है, सेंटर सारा डायरेक्ट कंट्रोल करता है जो भी लॉ है, ऑर्डर है एंड पुलिस. ठीक है, कहाँ पे? इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये सारा वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, बट अगेन थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर. किसके थ्रू कर रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू. ठीक है, बस जो हमारा लैंड है इट विल बी अ सब्जेक्ट अंडर द elected government. It would be a subject elected under the elected government. So law, order, police is under the control of center through the lieutenant governor
whereas if we talk about the land, it is a subject under the elected government. Okay, now let us talk about Girish Chandra Murmu. Girish Chandra मुर्मू, सी गिरीश चंद्र मुर्मू एक आईएएस रह चुके हैं, ठीक है, और उनको पहला हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया था, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये आईएएस रह चुके हैं अपने वक्त में, ठीक है, और इन्हें आप जीसी मुर्मू भी कह सकते हैं, जीसी मुर्मू, ठीक है। ये 1985 के बैच से हैं, आईएएस गुजरात केडर के, ही इज़ बिन द आईएएस ऑफ गुजरात केडर, ठीक है, और इन्होंने ना यूनियन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की तौर पे सर्व किया है। जीसी मुर्मू ने किस तौर पे सर्व किया है? यूनियन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ठीक है। देखो, मुर्मू एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट रह चुके हैं और एक पोस्ट ग्रेजुएट रह चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, और उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी गुजरात का रखा हुआ था तकरीबन कोई 9 साल के लिए, ठीक है। और जैसे उन्होंने चार्ज लिया था तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि हमें माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें काम करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, ठीक है, एंड ही हैज़ अर्ज देम टू एडवांस द एजेंडा ऑफ गुड गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गुड गवर्नेंस की बात जो है वो की है इन JNK, ठीक है, गुडविल ऑफ द पीपल के लिए इन्होंने बात की है, ठीक है। देन कम्स हमारे चीफ मिनिस्टर्स जो यूटी के हैं। अब चीफ मिनिस्टर भी रोल प्ले करते हैं, और ये हमारी क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, सो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज ऑल्सो प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल एज वेल एज चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर, हम JNK के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये चीफ मिनिस्टर ही है जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। देखिए, चीफ मिनिस्टर की कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है, ठीक है, जब तक उनके पास मेजॉरिटी है, ठीक है, अगर जैसे ही मेजॉरिटी हट जाती है तो ही विल बी टेकन आउट फ्रॉम हिज पोजीशन। तो मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजॉरिटी होगी तो वो वहाँ सर्व करेंगे, ठीक है। एंड अगेन याद रखिएगा कि जो चीफ मिनिस्टर है उसे अपॉइंट कौन करता है? दिस चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, इट इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं, जितने भी अदर मिनिस्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अपॉइंट कर रहे हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है, ही पोजेस वास्ट पावर्स, और ये एक प्रिंसिपल एडवाइज़र के तौर पे भी काम करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एडवाइज़र किनके? ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इन्हें प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन एक्ट करता है? सो इट इज़ द चीफ मिनिस्टर, इट इज़ द चीफ मिनिस्टर हु एक्ट्स एज द प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इवन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच का लिंक अगर कोई मेंटेन करता है वो चीफ मिनिस्टर है। सो द लिंक विच इज मेंटेन्ड बिटवीन दीज टू, इट इज़ द चीफ मिनिस्टर हु मेंटेन्स दिस लिंक, ठीक है। और सारे जितने भी डिसीजंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो इन्फॉर्म करवाना गवर्नर को, वो किसका काम है? चीफ मिनिस्टर का, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर आगे क्या करता है?
सारे इन्फॉर्म डिसीजंस बता देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और साथ ही साथ में चीफ मिनिस्टर जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, वो मिनिस्टर्स को अलॉट करता है, एलोकेट करता है या अलॉट करता है, ठीक है, और उनके काम को सुपरवाइज करता है। तो इट इज़ द चीफ मिनिस्टर हु एलोकेट्स पोर्टफोलियोज, इनको मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज चीफ मिनिस्टर देता है। एंड इवन जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्हें चीफ स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स मैन ऑफ गवर्नमेंट लिखिए, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये चीफ मिनिस्टर हमारे चीफ स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है। ही इज़ द चीफ मिनिस्टर इज़ ऑल्सो द चीफ स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और जितने भी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स पॉलिसीज़ पे बनाने होते हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गई थी? ये था हमारा चीफ मिनिस्टर के बारे में, सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है। अब आ जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कैसी है। लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी की किस तरीके की है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, ऑफ यूटी ऑफ JNK। देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इट कंसिस्ट ऑफ 90 सीट्स, ठीक है। ये 90 सीट्स को कंसिस्ट करता है। और जैसे ही लद्दाख को सेपरेट किया था JNK से, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 87 से 83 तक पहुंच गई थी। सो इट केम डाउन, ठीक है, 87, क्योंकि लद्दाख को सेपरेट कर दिया था। तो जो असेंबली सीट्स थी वो पहले 87 थी, लेकिन जैसे ही लद्दाख डिवीज़न को सेपरेट किया गया तो वो सीट्स कहाँ पहुँच गई, असेंबली की सीट्स 83, क्योंकि जो 4 सीट्स यहाँ पे घटी हैं वो 4 सीट्स किसकी थी, लेह की थी, कारगिल की थी, जंस्कर की थी और नुब्रा की थी, ठीक है। तो हम सिर्फ JNK की बात करें तो जो लद्दाख की है वो हटा के 83 सीट्स हमारे पास, 83 नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हमारे पास रहती हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो है लेह, कारगिल, जंस्कर, नुब्रा, इट वुड बी नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ JNK लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमारा हिस्सा अब JNK के हिस्से के अंदर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हालांकि हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो नंबर ऑफ सीट्स थी उसको 83 से एनहांस किया गया था, 83 सीट से 90 सीट्स तक उन्हें एनहांस किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है, क्योंकि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज कैरीड आउट। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की वजह से, सो सिंस इट वाज कैरीड आउट, तो जो सीट्स थी असेंबली सीट्स उनको 83 से 90 सीट्स में इंक्रीज़ किया गया। तो यहाँ पे एक इंक्रीज़ देखने को हमें मिलता है, ठीक है। देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ द पावर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रही हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, इनका पता होना चाहिए कि किसके पास कौन सी पावर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कौन सी पावर है और चीफ मिनिस्टर के पास कौन सी पावर है। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसके पास ये पावर है कि वो 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है एज मेंबर्स के तौर पे, ठीक है। 2 वुमेन को एज मेंबर्स के तौर पे वो नॉमिनेट कर सकते हैं इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि वुमेन को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है कि वो 2 वुमेन को एज मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है। और ऐसा क्यों, कि अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वुमेन की कमी है, ठीक है, इतनी वुमेन जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं असेंबली में, तो ही इज़ गोइंग टू नॉमिनेट 2 वुमेन, ओके, एज मेंबर्स। देन ऑल्सो वी हैव सीन कि SC और STs के लिए, ठीक है, स्केड्यूल्ड कास्ट कहते हैं और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, इनके लिए भी एक प्रोविज़न है फॉर दी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रोविज़न आपको यहाँ पर इनके लिए भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 24 सीट्स, ठीक है, 24 सीट्स ना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी यूनियन टेरिटरी की, जो कि POK के अंडर आती हैं, ठीक है, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, ठीक है। सो वो 24 सीट्स उनको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, डेजिग्नेट कर दी गई हैं कि ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना हमारी यूटी की, वो अंडर जो हमारे विच इज़ अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी 24 सीट हमने उन्हें अलॉट की है, ठीक है। हालांकि ये जो सीट्स हैं 24 सीट्स ये वेकेंट पड़ी हैं, ठीक है, और not it's not been taken for into account for reckoning this total membership of the assembly, ठीक है।
तो ये वेकेंट पड़ी हुई हैं 24 सीट्स, पता होनी चाहिए कि हमने विच इज़ अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें डेजिग्नेट की हुई हैं। देखिए जैसे ही डीलिमिटेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो टोटल स्ट्रेंथ थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली will reach 114 from the present 107, ठीक है। जो टोटल स्ट्रेंथ थी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 107 से बढ़कर 114 हो गई, ठीक है। 107 से प्रेजेंट में 107 थी और इट विल रीच 114, ठीक है। लेकिन अगर हम कंटेस्टेबल सीट्स की बात करें, जिन पे लोग कंटेस्ट कर रहे हैं और जो फिल्ड सीट्स हैं, ठीक है, जैसे भी 24 सीट्स आप देखो तो वो फिल्ड ही नहीं है, वेकेंट पड़ी हुई हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स हैं जो फिल्ड हैं, कंटेस्टेबल हैं, वो 90 हैं। 90 सीट्स फिल्ड कह सकते हो, ठीक है, या कंटेस्टेबल कह सकते हो। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास ये पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स जो कि हमारी स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 2 चीज़ों को छोड़ के, एक है पब्लिक ऑर्डर और एक है पुलिस। तो इन दोनों को छोड़ के हम स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उन्हें, उनके मैटर्स में लॉज बना सकते हैं, कैन मेक लॉज, ठीक है, एक्सेप्ट दीज 2, इन दोनों को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर पुलिस को छोड़ के, ठीक है। या फिर जो कंकरेंट लिस्ट में प्रोवाइड की गई हैं, कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप देखोगे इससे हमें ये पता चलता है कि सेंटर के पास जो है डायरेक्ट कंट्रोल है लॉ और ऑर्डर का, एज वेल एज पुलिस का, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंटर के पास डायरेक्ट कंट्रोल है इन चीज़ों का, ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को पता होना चाहिए। और थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर वो इस चीज़ को, इन लॉज को बनाते हैं, ठीक है, थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अब आ जाइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आ जाइए इन द यूटी ऑफ JNK, ठीक है। अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझते हैं। देखिए जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अगर हम देखते हैं, उन्होंने कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, लेकिन नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान से सुनिएगा और ये परसेंट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ असेंबली होगी, ठीक है, लेकिन 10% से ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से 10% से ज़्यादा उनकी नहीं होगी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो एड एंड एडवाइस करेगा उन्हें, ठीक है, और हेड हमारा चीफ मिनिस्टर है उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, एड एंड एडवाइस करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को जब भी उनको कोई भी फंक्शंस को एक्सरसाइज करना होगा, तो एड एंड एडवाइस वो प्रोवाइड करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। तो अब याद रखिएगा इस बात को, जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इट हैज़ बीन फिक्स्ड एट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये आपको पता होना चाहिए। So the Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir with 90 MLAs, अब ध्यान से सुनिएगा, जो असेंबली है ऑफ JNK की जो असेंबली है उसमें हमने 90 सीट्स की बात करी, 90 MLAs हैं, लेकिन 90 MLAs will only have 9 ministries,
10% कहाँ है ना, तो 90 MLAs का 10% कितना है 9, तो 9 मिनिस्टर्स ऑफ ऑल रैंक्स, हर रैंक्स के टोटल 9 मिनिस्टर्स रहेंगे, और उसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आएंगे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, चाहे वो इंडिपेंडेंट चार्ज के हो या नहीं हो। तो आपके 90 MLAs के पास सिर्फ 9 मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, ऑफ ऑल रैंक्स, हर रैंक्स के 9 मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना 10% का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो असेंबली है यूनियन टेरिटरी की, इट विल हैव 90 MLAs, ठीक है। विद 90 MLAs इट विल हैव ओनली 9 मिनिस्ट्रीज, 9 मिनिस्टर्स ऑफ ऑल रैंक्स, चाहे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो, इंडिपेंडेंट चार्ज के हो या बिना इंडिपेंडेंट चार्ज के हो, ठीक है। और जो भी मैटर्स रिलेटेड टू लैंड है, ठीक है, जैसे राइट इन और ओवर लैंड, हमारे लैंड टेन्योर्स, हमारे जो लैंड लॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन है, या फिर जैसे हम रेंट कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं, एलिनेशन अगर हो रही है एग्रीकल्चर लैंड की, लैंड इम्प्रूवमेंट, कोई भी लोन वगैरह, कोई भी चीज़ जो लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमेशा डोमेन रहेगा इलेक्टेड गवर्नमेंट का। It will always be a domain, it will always be under the domain of the elected government of J&K, यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। तो जो हमने गवर्नमेंट इलेक्ट की है उसके पास सिर्फ लैंड का मैटर रहेगा, ठीक है। बाकी पुलिस ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, पब्लिक ऑर्डर पुलिस जो है वो हमारी सेंटर के पास है, ठीक है, एंड वो एक्सरसाइज करते हैं फंक्शन थ्रू दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। लैंड रेवेन्यू, इवन आपने असेस करना है रेवेन्यू को, इफ़ देर इज असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन कर रहे हो, सर्वे अगर चल रहा है रेवेन्यू पर्पसेस के लिए, या रिकॉर्ड्स कोई है, कोई भी चीज़ इस तरीके की रेवेन्यूज़ के रिलेटेड जो उसके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, वो हमेशा जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड, लैंड रेवेन्यू हो, लैंड इम्प्रूवमेंट हो, टेनेंट्स के रिलेशंस, कुछ भी लैंड से जो रिलेटेड है वो हमेशा इट विल बी अंडर दी डोमेन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ J&K, ठीक है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं विच इज़ हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी कि मिनिस्टर्स के लिए ना एक टर्म यूज़ की जाती है कि मिनिस्टर्स विल स्विम एंड सिंक टुगेदर, चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी मिनिस्टर्स के साथ ही है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उनके खिलाफ, किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ पास हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली पूरी काउंसिल को रिज़ाइन करना पड़ता है। इसीलिए वो स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं, ठीक है। जो होता है एक साथ ही होता है, ठीक है। जैसे आपके कोई आंसर्स हैं उसमें आप इन तरीके के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच वॉज अबॉलिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अबॉलिश किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, उसे पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश्ड इन J&K। तो J&K में इसे अबॉलिश किया गया था, ठीक है। देखो, वंस dominating news for setting debates and settling sticky discourses for 70 years, जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, यानी कि जो अपर हाउस था स्टेट असेंबली का, उसे अबॉलिश करा दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, अपर हाउस, ठीक है, जो स्टेट असेंबली का अपर हाउस है उसे अबॉलिश कराया गया एज़ पर सेक्शन 57, पता होना चाहिए आपको, एज़ पर
57 सेक्शन उसे अबॉलिश कराया गया, ठीक है, अबॉलिश कराया गया अपर हाउस को एज पर सेक्शन 57 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उनको कहा गया था कि आप जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टाफ मेंबर्स थे उन्हें कहा गया कि वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें, ठीक है। जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उन्हें कहा गया कि वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करें, और वहाँ पे काउंसिल ने डिस्कस किया और स्टिकी बिल्स को पास किया, जैसे लैंड टू टिलर बिल, लैंड टू टिलर लॉ, इन जैसे काउंसिल ने इन जैसे बिल्स को पढ़ा, डिस्कस किया, और रीसेटलमेंट बिल देख लो जैसे कि, ठीक है, ठीक है। तो स्टिकी बिल्स पास किए, डिस्कस किया काउंसिल ने, ठीक है। और जो सेक्रेटरी था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ही वाज डायरेक्टेड कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, काउंसिल सेक्रेटरीट के हिसाब से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, ठीक है। मैं फिर से आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ क्या है इसका मतलब। देखो, सेक्रेटरी था, इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक सेक्रेटरी था, और हम कह रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये अबॉलिश कर दी गई थी एज पर सेक्शन 57 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब जो इसका सेक्रेटरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इसको डायरेक्ट किया गया कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ऑल रिकॉर्ड्स दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड, जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र करना है टू द काउंसिल सेक्रेटरीट, रिकॉर्ड्स को ट्रांसफ़र करना है टू द काउंसिल सेक्रेटेरिएट, काउंसिल सेक्रेटेरिएट को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और जितने भी लेजिस्लेटिव बिजनेसेस हैं, जितने भी लेजिस्लेटिव बिजनेस हैं वो भी ट्रांसफ़र करने हैं टू डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। Okay, one thing I would like to talk about is that you can keep this video at 1.5x for a better learning experience, because it might sound bit slow, क्योंकि लिखने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, बोलने में फिर जब तक आप लिखते हो, ठीक है। तो आप 1.25 पे 1.5x पे रख के, स्पीड रख के आप इसे बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। Then comes the council. About this council, देखिए ये जो काउंसिल थी, इट हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 36 मेंबर्स, ठीक है, 36 मेंबर्स इसमें स्ट्रेंथ होती थी, एंड इट यूज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ राज्यसभा इलेक्शंस। जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते थे वहाँ पे इनकी एक दे यूज टू बी पार्ट ऑफ दिस राज्यसभा इलेक्शंस, ठीक है। और इनका जो टेन्योर था, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो थे, इनका टेन्योर था, इट केम टू एन एंड, it came to an end. So vehicles जो भी परचेज किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, उनको टाइम टू टाइम ना स्टेट मोटर गैराजेस में ट्रांसफ़र भी करा दिया जाता था। तो 36 मेंबर्स थे एंड दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ राज्यसभा इलेक्शंस, बट इट केम टू एन एंड, ठीक है। ये हमारा फाइनल था कि इस तरीके से ये एंड हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या है ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K इन द पार्लियामेंट, ठीक है। क्या रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K की क्या रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। देखो, हमने पहले भी पढ़ा 9 मिनिस्टर्स इन टोटल हैं, ठीक है। अब न्यू अरेंजमेंट के हिसाब से जो नया जो हमारा पूरा सिस्टम बना, जो हम पूरा पढ़ के चढ़े हैं, पूरा पढ़ लिया है कि 9 मिनिस्टर्स इन टोटल होंगे। तो जो यूटी ऑफ J&K थी, यूटी ऑफ J&K, कहा गया कि इसमें 5 MPs होंगे लोकसभा में, 5 MPs इन द लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस,
लोकसभा इज द लोअर हाउस। कैसी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ यूटी ये हम देख रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, इन पार्लियामेंट। 5 MPs जो थे, ठीक है, वो थे लोकसभा में, 4 MPs जो थे वो थे राज्यसभा में। राज्यसभा क्या होता है हमारा अपर हाउस, दी अपर हाउस, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, पार्लियामेंट में ये जो भी रिप्रेजेंटेशन थी, इट वाज सिमिलर टू द अरेंजमेंट that was worked out from 1954 to 1966 between Government of India and Jammu and Kashmir through presidential orders। यानी कि ये वो उस तरीके का अरेंजमेंट था जो 1954 से लेकर 1966 के बीच में सिस्टम चला। जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन चली गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के बीच में, जिस तरीके का एक अरेंजमेंट था इस वक्त में, इस दौर में 1954 से 1966 थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स चलता था, वैसा ही सिस्टम आफ्टर दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा जो था, हमें वैसा ही अरेंजमेंट देखने को मिला कि 5 MPs लोकसभा में हैं, 4 MPs राज्यसभा में हैं, ठीक है, 9 मिनिस्ट्रीज हैं इन टोटल। अब आ जाता है कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। देखिए मैं सारी मेजर चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। इट डजंट मीन हमारी पॉलिटिक्स का पोर्शन ख़त्म हो गया है। हम उन मेजर चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो हमें एक चेंज देखने को मिला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और जिस तरीके से हमारा आर्टिकल 370 का अबॉलिश हुआ, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। इट इज़ ऑल दोज चेंजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस कॉमन हाई कोर्ट। जो कॉमन हाई कोर्ट है फॉर द यूटीज, ध्यान से सुनिएगा, फॉर द यूटीज ऑफ JNK एंड लद्दाख। JNK एंड लद्दाख, तो एक कॉमन हाई कोर्ट हमें देखने को मिला यूटीज ऑफ JNK और लद्दाख के लिए, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कॉमन रहेगा, एक कॉमन कोर्ट की तरह रहेगा फॉर द 2 यूनियन टेरिटरीज जो हमारा JNK और लद्दाख है। समझ आई? JNK जो है, ठीक है, JNK हाई कोर्ट है, ठीक है, एक हमारे पास JNK हाई कोर्ट है, वो एक कॉमन कोर्ट है, वो दोनों के लिए सर्व करेगा, JNK के लिए भी और लद्दाख के लिए भी। और इस एक्ट के तहत जो भी जजेस हैं ना, ठीक है, जितने भी जजेस हैं, तो हमारी जो फॉर्मर स्टेट है JNK, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, जितने भी जजेस हैं, ठीक है, फॉर्मर स्टेट ऑफ JNK के जितने भी जजेस हैं जो भी ऑफिस होल्ड कर रहे हैं बिफोर अपॉइंटेड 2019, ठीक है, 2019 से पहले जो भी ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, ये प्रॉपर एग्जैक्ट डेट है, अपॉइंटेड डे से पहले जो भी ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, दे शैल बिकम ऑन दैट डे द जजेस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट। तो वो कॉमन हाई कोर्ट के जजेस बन गए जो 31 अक्टूबर 2019 पहले से ही अपॉइंटेड हैं, इस अपॉइंटेड डे से पहले ही होल्ड कर रहे हैं ऑफिस को, वो कॉमन हाई कोर्ट के जज बनेंगे, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है इन रिस्पेक्ट टू सैलरीज में, जो हमारा एक्सपेंडिचर रहता है, सैलरीज हो गया, हमारे अलाउंसेस हो गए, ठीक है, ऑफ द जजेस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट शैल बी एलोकेटेड अमंग्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ JNK एंड लद्दाख ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। किसके बेसिस पे कराया इसे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंडिचर है इन रिस्पेक्ट टू हमारा सैलरीज और अलाउंसेस के तहत जो भी एक्सपेंडिचर बनता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट जजेस की बात करें, उनका जो भी खर्चा, उनका जो भी सैलरीज और अलाउंसेस देने को है जजेस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट, उसको आप कैसे दोगे, उसको आप कैसे दोगे?
मतलब उसको आप कैसे एलोकेट करोगे, कैसे अलॉट करोगे अमंग यूटीज़ ऑफ JNK और लद्दाख में, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन रेशियो पे उन सैलरीज और उन अलाउंसेस को अलॉट करोगे, ठीक है। जो भी एक्सपेंडिचर है जजेस का, कॉमन हाई कोर्ट के जजेस का, वो किस बेसिस पे एलोकेट होगा, पॉपुलेशन बेसिस पे, पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे एलोकेट होगा, और वो एलोकेट होगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी और लद्दाख भी, ठीक है। देखो जो प्रेजेंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ थी हाई कोर्ट की वो है 17 जजेस। ये सैंक्शनड जजेस की बात कर रही हूँ मैं, सैंक्शनड स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। 17 जजेस हैं, उनमें इंक्लूड करता है ये 13 परमानेंट जज, जो परमानेंट है, 13 परमानेंट जजेस रहेंगे और 4 एडिशनल जजेस, ठीक है। तो 17 जजेस जो हैं सैंक्शन किए हुए हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट की, और उसमें 13 जो हैं परमानेंट जजेस हैं और 4 जो हैं हमारे एडिशनल जजेस हैं, ठीक है। फ्रॉम मई टू अक्टूबर जो चीफ जस्टिस है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है ऑफ हाई कोर्ट शिफ्ट्स टू श्रीनगर, एंड फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल हाई कोर्ट इज एट जम्मू। क्या है, याद रखिएगा, मई टू अक्टूबर जो चीफ जस्टिस है और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है हाई कोर्ट का वो श्रीनगर जाता है, ठीक है। और नवंबर टू अप्रैल की बात करें, हाई कोर्ट जो है इट इज़ एट जम्मू, ठीक है। तो चीफ जस्टिस और साथ ही जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो शिफ्ट करता है श्रीनगर को ड्यूरिंग मई टू अक्टूबर, और नवंबर टू अप्रैल में वो जम्मू शिफ्ट करता है। कौन शिफ्ट करता है? हाई कोर्ट, ठीक है। So that's all for today. In the next lecture, we will try to complete few more things that are important for all of you to know.